हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। एक्चुअली अभी नहीं, बहुत देर पहले ही हो चुका है, पर मैं वीडियो अभी डाल रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ मैंने तुलसी जी को भी मैंने यहीं पे विराजित किया है। ये एक्चुअली बहुत छोटे से गमले में है, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो मैं तुलसी जी को भी, एक्चुअली एकादशी तुलसी जी को ना प्रभु के पास रख के ही पूजा करनी चाहिए। और ये देखिए, ये है मेरे माधव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इनका श्रृंगार फिर से किया है। और इनको देखिए, इनको क्लीन करने में मेरे को जो टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। आप देख भी रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे अभी इनका 1-2 दिन से मैं शॉर्ट्स नहीं डाल रही थी, क्योंकि ये वही इनकी मैं साफ़ सफाई और इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इनको मैंने परमानेंट कर दिया था। तो परमानेंट करने में ना, आप जब श्रृंगार को हटाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो पर इनका श्रृंगार इन्होंने बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करा लिया है। और इस बार ना मैंने इनको बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया ना, फेस पे बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है। और पूरे शरीर पे तो मैंने कहीं भी ज़्यादा श्रृंगार, इवन देखिए मैंने माला तक नहीं इनका बनाया है, क्योंकि ना वो धीरे धीरे, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मतलब कपड़े वगैरह ये पहनते हैं, तो ऐसे भी इनका श्रृंगार सारा तो ढक ही जाता है। और चेहरे का मैंने खास करके कम श्रृंगार किया है, ताकि वो होता है ना थोड़ा सा दूध दही ये सब से आप इनको अच्छे से मसाज कर देते हो ना, तो ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल चमक जाते हैं। तो और ज़्यादा श्रृंगार रहेगा तो वो श्रृंगार थोड़ा ना डल होते चला जाता है। तो इसलिए मैंने ना जितना ज़रूरी था मैंने उतना ही श्रृंगार किया है। और देखिए, मेरे माधव पूरे चमक रहे हैं। और ये बहुत मतलब जिससे इन्होंने मतलब चेहरे का, आँखों का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कराया है। और इनको बस जो भी था, इनको क्लीन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। नहीं तो इन्होंने श्रृंगार बहुत अच्छे से कराया। श्रृंगार करने में मुझे लगता है हार्डली से ज़्यादा मुझे हाफ एन आवर में इन्होंने अपना श्रृंगार पूरा डन करा लिया था। चूँकि गर्मी है तो फ़ैन भी चलते रहता है। ये देखिए, फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन भी चलते रहते हैं, इस कारण भी श्रृंगार बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और वही ठंड में ना बहुत दिक्कत होता है। और जहाँ तक है मोहिनी एकादशी है आज, तो मोहिनी एकादशी की कहानी मैं बहुत पहले ही डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं डालूँगी। और शॉर्ट्स में मैं आपको यही बताती हूँ कि ये एकादशी करने से मतलब जैसे जिस तरह के भी पाप है ना, मतलब वो सारे पाप कट जाते हैं। ये मोहिनी एकादशी का महात्म्य है, क्योंकि इसमें मतलब राजा के 5 पुत्र थे, उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत ही बड़ा महापापी था, जो कि मोहिनी एकादशी के व्रत से वो उस पाप से मुक्त हो गया। और कहा जाता है कि इस मोहिनी एकादशी को करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। और जैसा कि प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि एकादशी अवश्य सभी को करना चाहिए। और वो जैसे कहते हैं कि बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, कि मतलब कोई नहीं, किसी को फास्ट ज़्यादा नहीं वो बर्दाश्त कर पाते, तो कोई नहीं, खाने के लिए बहुत कुछ है, पीनट है, मखाने हैं, बहुत कुछ है, फल फ्रूट से भगवान ने इतने सारे हमारे भारतवर्ष में दिए हैं कि मतलब ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन की कमी नहीं है। तो इसलिए सभी को एटलीस्ट मतलब जैसे कुछ जैसे कहा जाता है कि वैशाख मास की जो जिस तरह से कैसे वो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में मतलब जैसे कृष्ण भगवान की पूजा का इतना महात्म्य, ठीक उसी तरह से वैशाख मास का भी मतलब वही बिल्कुल वही महिमा है। कहा जाता है कि जब नारद मुनि नारद मुनि जब वो जो मृत्यु के देवता हैं, उनको क्या कहते हैं, काल के पास जब गए, तो मतलब उस टाइम में ना जैसे एक राजा हुए थे, वो सभी को अपने राज्य में एकदम कहते हैं ना मतलब एकदम जस्ट हर किसी को एकादशी करना ही करना था। जिस कारण जो है वो मतलब जैसे जो काल का भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनके पास कोई भी आता ही नहीं था। हर कोई जो है पुण्य मतलब एकादशी के पुण्य से वो स्वर्गलोक चले जाते थे। विष्णु भगवान के दूत आते थे गरुड़ पर बैठ के, वो सभी विष्णु लोक को चले जाते, कृष्ण गोलोक को चले जाते थे। तो मतलब जैसे जो काल थे उनका तो मतलब जो यम थे उनका तो कोई काम बचा ही नहीं। तो वो विष्णु भगवान के पास गए, बोले कि आपने मुझे क्यों बनाया है, कि जब मेरा कोई काम ही नहीं है तो आप मतलब मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो उस पर मतलब जैसे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा और धीरे धीरे लोग जो है वैशाख की महिमा को भूल जाएंगे,
तो उसके बाद ना आपका जो काम है वो मतलब सुचारू रूप से चलते जाएगा। तो ये वैशाख मास, इसको माधव मास भी कहते हैं। और कहा जाता है कि जो पूरे महीने नियम ना कर सके वो मात्र एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो है नियम कर ले, तो वो पूरे महीने का नियम का फल पा लेते हैं। जैसे सुबह उठ के स्नान करें, श्री भगवान को जल दे के विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, कृष्ण गोपाल सहस्त्र नाम, मतलब पाठ बहुत सारे हैं। जो भी स्वेच्छा के अनुसार करना चाहिए। विष्णु आप बाल गोपाल को मानते हैं तो उनका सहस्त्र नाम, अगर माँ भगवती को मानते हैं तो उनका सहस्त्र नाम कीजिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब सिर्फ ओनली मतलब जैसे जो जिसको मानते हैं, क्योंकि तत्व एक ही हैं, तत्व अलग अलग नहीं है ना। कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं है। तो मतलब जैसे तो हर किसी को वैशाख मास का अगर नहीं कर पाए हैं तो 3 दिन का भी कर लिए तो बहुत। मैं एक्चुअली पूरे महीने नहीं कर पाई हूँ, तो क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मेरा बेटा जो है ना 2-3 बजे के बाद ही सोता है, तो इस कारण मैं ना, और फिर मेरी बेटी का स्कूल मॉर्निंग में रहता है तो मैं उसके लिए 6 बजे जगती हूँ। फिर उसका जो भी, क्योंकि वो भी थोड़ा खाने में ना उसके बहुत नखरे हैं, तो मतलब जैसे वो थोड़ा अगर मैं नहीं जगी रहती तो वो खाना ना फेंक देती हैं। तो और थोड़ा सा कहा जाता है कि उसका थोड़ा ग्रह गोचर भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि वो अनाज वगैरह ना फेंके, क्योंकि अनाज वगैरह फेंकने से भी ना बहुत तरह के ग्रह जो हैं ख़राब होते हैं। और मैं थोड़ा सा अब इन सब चीज़ों को मानने लगी हूँ, तो इसलिए मेरा कंसर्न रहता है कि ज़रा भी अनाज वेस्ट ना हो। तो खैर बहुत सारी मतलब बातें हैं, मैं बातें करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वैशाख महीने में कम से कम 3 मतलब एकादशी से लेकर कम से कम मतलब जैसे पूर्णिमा तक का आप नियम ले लें, उससे भी आपका जो है ना पूरा वैशाख मास का महीना का आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। और जो मेरे चैनल को ऑलवेज देखते हैं उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय माँ भगवती, जय बाल गोपाल।